और अब बात आस्था से जुड़ी खबर की। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। पूरे देश में भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्म स्थान मथुरा से लेकर देश के हर बड़े छोटे शहरों में कान्हा के प्रकोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों को आज बड़े भव्य तरीके से सजाया गया है, तो भक्तों ने कान्हा के लिए व्रत भी रखा है। पूरी दुनिया हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी के पावन पर्व को मना रही है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देश का हर कोना जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कन्हैया की नगरी मथुरा में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को शानदार ढंग से सजाया गया है, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यशोदा नंदन की जन्मभूमि पहुंचे और श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए। जन्माष्टमी पर देश के विभिन्न राज्य कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की तांता लगी रही। लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर भक्तों ने बारी बारी से पूजा अर्चना कर भगवान कन्हैया के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भारी संख्या में कृष्ण भक्त शामिल हुए। वहीं पश्चिम बंगाल के दीघा में श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने संदेश में लिखा है कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की असीम शुभकामनाएं। आस्था, आनंद और उमंग का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय श्री कृष्ण। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले दही हांडी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मुंबई समेत कई स्थानों पर जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल बालाओं के कई समूहों ने हिस्सा लिया। इन समूहों ने गोविंदा आला रे की गूंज से पूरे माहौल को आनंदमय बना दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी उत्सव में शामिल हुए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। राजधानी के कई मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आम जन से लेकर खास तक हर कोई नंदलाल के दर्शन को लेकर व्याकुल है। देश ही नहीं, विदेशों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्यता देखते ही बन रही है। बांग्लादेश के ढाका में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन मंदिर ने 3 दिवसीय उत्सव शुरू किया है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में कैसी है जन्माष्टमी की धूम, इस विषय पर हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से हमारी सहयोगी संवाददाता सुयश हमारे साथ में मौजूद हैं, तो दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से मुकेश शुक्ला हैं और दादर मुंबई से योगेश शीतल हैं, तो द्वारका गुजरात से राजू रूपालिया हैं। आप चारों का स्वागत है। सुयश, सबसे पहले आपसे जरा तस्वीरें दिखाइए और कैसे भाव के साथ कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर एक उत्साह मथुरा में देखने को मिल रहा है। स्विस क्योंकि कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके पीला वस्त्र पहनाया जाता है, शुभ माना जाता है। तो इसीलिए आज खास प्रकार के भगवान के स्वर्ण जनित पीले रंग के वस्त्रों से भगवान को पहनाए गए हैं। अधरों पर स्वर्ण की बांसुरी है और साथ में बराबर में राधा रानी है। आप अपनी दाएं ओर एक सुसज्जित मंच भी देख रहे हैं, वहां पर कमल पर भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत अभिषेक किया जाएगा। ये पूजा अर्चना आपको बता दें कि 11 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं आप देख पा रहे होंगे दाहिने ओर गुलाबी रंग के कपड़े में कामधेनु गाय है, जिसको ढककर रखा हुआ है, जिनसे अभिषेक 12 बजे के जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा वैसे ही यहाँ पर अब दूध से भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत शहद से उनका अभिषेक किया जाएगा। और साथ ही में 12:45 से 12:30 बजे तक की जो महाआरती होगी उसका यहाँ पर प्रावधान है। आप देख रहे हैं हजारों श्रद्धालु
श्रद्धालु आ रहे हैं, बच्चे हैं, युवक बिल्कुल, हैं, हर कोई उमड़ रहा, और क्योंकि बुजुर्ग मथुरा हैं। कान्हा का जन्म स्थल है। मुकेश शुक्ला हमारे सहयोगी दिल्ली इस्कॉन से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुकेश, दिल्ली में कैसी तैयारियां हैं, भव्यता के साथ में कान्हा का इंतजार? बिल्कुल आरेंद्र, आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से अभी तक जो यहाँ का आंकड़ा है, सुबह से लेके अभी तक 4 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन जगह जगह लगाई गई है और तमाम जो स्टेज है वहाँ पर जिधर भी आपको नजर आएगी कृष्ण को लेकर के तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सामने ही वहाँ पर अभिषेक की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे राधा और कृष्ण को वहाँ पर विराजमान किया गया पंडाल में और अभी भी पुष्प प्रांगण में कम से कम 10,000 श्रद्धालु जो है इस समय मौजूद हैं और इसके चारों तरफ जो लोग हैं वो इस जन्माष्टमी का लुत्फ लेने के लिए पहुंचे और 12 बजे जैसे ही जश्न होगा, जन्म होगा श्री कृष्ण का, उसके बाद यहाँ पर तमाम अभिषेक किया जाएगा और उसके बाद कीर्तन किया जाएगा, आरती की जाएगी। ये देखिए आने जाने वालों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और इसी तरह की तस्वीरें सुबह से ये उत्साह जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं मुकेश, लगातार, क्योंकि थोड़ी समय की सीमा सीधे मुंबई का रुख करते हैं। योगेश हमारे सहयोगी हैं। योगेश, दही हांडी को लेकर भी बड़ा उत्साह मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है। योगेश। आरेंद्र, मैं चाहूंगा आप सीधे पीछे जो है हमारे पीछे देखें, जो दही हांडी का जो उत्सव है वो सुबह से ही चल रहा है। हालांकि मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। जबरदस्त बारिश हो रही है, आपको जल जमाव भी दिख रहा होगा। इसके बावजूद जो उत्साह है, जो परंपरा है महाराष्ट्र की, मुंबई की, उसमें किसी तरह का कोई विराम, अल्प विराम बिल्कुल भी नहीं है। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में जुटे हैं। जो पथक है, जो गोविंदा है, आप मटकी आप देख रहे होंगे ऊपर, मटकी फोड़ने की जो प्रतियोगिता है हर एक जगह मुंबई में, ठाणे में, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में इस वक्त आयोजित की जा रही है। और जो फेस्टिवल है पूरी फेस्टिविटी के साथ, पूरे फर्वर के साथ, पूरे इलेक्ट्रीफाइंग एक्साइटमेंट के साथ इस वक्त मनाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत जल्दी से द्वारका, गुजरात का रुख करते हैं। राजू हमारे सहयोगी वहां पर कृष्ण का जन्मोत्सव को लेकर कैसी तैयारी है राजू वहां पर द्वारका में? बात करें तो अभी हम द्वारका जिस जगत मंदिर यानी कि गुजरात के द्वारका मंदिर में खड़े हैं और अभी जो मंदिर है वो बंद हो रहा है। यहाँ से जो श्रद्धालु है वो 9 बजे मंदिर बंद हो रहा है। उसके बाद बराबर 12 बजे भगवान का यहाँ पे जन्मोत्सव होगा, तब पूरी तैयारियां अब इनके लिए पूरी कर दी। आज सुबह से लेके मंगला आरती से लेके अभिषेक स्नान से लेके शाम तक भगवान की पूजा के लिए बहुत से 3 से 4 लाख श्रद्धालु है वो द्वारका आ चुके हैं और सब दर्शन करके आगे भी जा चुके हैं। लेकिन रात को 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव होगा, धामधूम से उत्सव रात के 12 बजेंगे और भगवान का प्रकोत्सव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खबर के साथ न्यूज नाइट के इस आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।